ठीक हूँ या मैं ऑफिस में ठीक हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। तो ये तो फिर दोस्ती और कोई इस तरह से नहीं है? नहीं, फ्रेंड्स हैं जो मेरी कोलीग्स थी, जो मेरे क्लास फेलोज हैं, सबके साथ राब्ता है अभी तक। और अभी भी जो अपने मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है अनिला, वो मेरे बड़े क्लोज हैं, वो शायद अभी देख भी रही हूँ प्रोग्राम, कराची में होती हैं, और मेरी दीदी हैं, मैं उनको हमेशा कहती हूँ। तो अक्सर हैं, सारी फ्रेंड्स हैं, सबसे राब्ता रहता है। आप इतना मुस्कुरा रही हैं और इतना वो बातें करिए, अपने प्रोग्राम में कैसे होता है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट गुजर के नहीं देती? उसमें मुझे बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, मेरा हमेशा से रोकना पड़ता है, हंसी से रोकना पड़ता है। और समटाइम्स तो ऐसी वो बातें कह देते हैं, इस तरह की वो स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि आपको बिल्कुल कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को। चौधरी शुजा साहब की एक बार मैं मिसाल दूं, एक बार उनसे मैंने सवाल किया प्रेसिडेंट मुशर्रफ के बारे में। मैंने कहा कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ कहते हैं कि वर्दी में मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो मैंने कहा हाँ, तो वो वर्दी में लड़ेंगे, तो वर्दी उतार के तो नहीं लड़ सकते। और खैर जब ये जवाब था तो सबने हंसना शुरू कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर थे, और मैंने भी कहका लगाया इतना ऊंचा, वो ऑनर गया। तो वो समटाइम्स ऐसी चीजें हो जाती हैं, आपको कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को। लेकिन जब क्योंकि वो टॉपिक ऐसा होता है कि आपको संजीदा रहना पड़ता है। अभी तो हम एक गपशप के मूड में हैं, और यू आर वेरी रेस्टलेस आईज, बहुत आपकी बेचैन आंखें हैं। बेचैन आंखें आप बेहतर जज कर सकती हैं। जो मैं आराम से बैठी हुई, तो इस वक्त आराम से बैठी हुई देख रही हूँ ना, सो इसका मतलब है कि आप वैसे भी इस तराब में रहती होंगी, हाइपर एक्टिव, वांट टू डू एवरीथिंग, ये करना है, वो करना है, फलां चीज करनी है, फलां काम करना है। बस एक चीज अगर मेरे सर पे सवार हो जाए, ये मैंने काम करना है, तो बस वो मैंने करना है। और अक्सर डेडलाइन मुझे जो दी जाए, ऐसे लोग बागी होते हैं, बागी होते हैं, मतलब जमाना, ट्रेडिशन, कल्चर, रिवायात, मुआशरा, खानदान कुछ और कहता है। अच्छा, उनके कुछ और डिमांड्स होती हैं। ये वो लोग होते हैं जो चैलेंज करने वाले होते हैं, हम नहीं मानते, मैं नहीं मानता। वो हबीब जालिब ने कहा था कि मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। तो वो आमरीत का एक दौर था, उस वक्त उन्होंने कहा। तो ये है अंदर एक रेवोल्यूशनरी, मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे मैंने आगे भी बताया कि थीसिस के लिए अक्सर लड़कियां आती हैं, बगावत है अंदर कि अगर आपको कहा जाए, कन्फाइन करने की कोशिश की जाए, रोकने की कोशिश की जाए, हाँ, ये मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे किसी काम से अगर रोकें कि ये नहीं करना, आपसे नहीं होगा, तो मैं तो कहती हूँ ये नहीं, मुझे कहा जा रहा है कि नहीं होगा, मैं ये करके दिखाऊंगी। चाहे ये फैमिली में बात हो, घर में हो, या फिर ऑफिस में हो, या कोई भी टारगेट मुझे दे दिया जाए। देयर आर सर्टेन प्राइसेस आसमान करियर वुमन को पे करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा। और उनमें सबसे बड़ी बात है औरत हो, और फिर वो खूबसूरत भी हो, और फिर वो टैलेंट भी हो। तो टैलेंट तो उसका नजर नहीं आता ना, सबको लगता है कोई शॉर्टकट होगा, वरना क्या खास बात है, ये यहाँ पे बैठी हुई है और किसी में क्यों नहीं वो बात नहीं है। वो तो मैं ये कहती हूँ कि देखिए, अगर आप स्क्रीन पे हैं, स्क्रीन और जो व्यूअर है वो बेहतर जज है। स्क्रीन पे बैठना, अगर आप किसी की सिफारिश से आए हैं या शॉर्टकट से आए हैं, या आप कोई दरमियानी रास्ता आपने इख्तियार कर लिया, अगर आप स्क्रीन पे बैठे हैं, आप अच्छा डिलीवर नहीं कर सकते, तो लोग तो कहेंगे यार इसको उठाओ, ये बंदा क्या, ये बंदी बैठी है, ये तो इसको तो बोलना नहीं आता, इसको तो बात नहीं करनी आती, इसके पास तो नॉलेज नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, नॉलेज है, सब कुछ है, और अगर आप बैठ के बोल रहे हैं तो आपके व्यूअर्स बेहतर जज है। मैं तो हमेशा व्यूअर्स पे छोड़ती हूँ फैसला, कि वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कितना अच्छा नहीं। जिसने व्यूअर्स ने कहा कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं करे, तो मैं छोड़ दूंगी। नहीं, व्यूअर्स तो एक और हमारी एक बहुत बड़ा हमारी कोलीग साइलेंट, लेकिन एक और भी तो होते हैं ना, वो इदारा जिसमें आप काम कर रहे होते हैं, आपके कोलीग्स, आपके कोवर्कर्स, जिनके साथ आपने दिन रात गुजारने होते हैं, जिनके साथ आपने काम करना होता है, जिनके ताउन के बगैर काम करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि इट्स अ टीम वर्क ऑलवेज। सो जो आपके लिए मामलात को और हालात को मुश्किल बना देते हैं, सर्वाइवल को मुश्किल, जिनकी बातें होती हैं, देखा आ गई हैं अभी फिर, अब देखा ये तो ये यू अक्सर, बिल्कुल अक्सर है हमारी, खुसूसन ऐसी आदतें खवातीन में होती हैं, मर्दों में भी बहुत, मर्दों में वरना कि आपका ऐसे मर्दों से पाला ना पड़े। मर्द खवातीन हर जगह, ऐसे लोग हर जगह हैं, और मेरे ख्याल से उनकी बातों को बॉदर नहीं करना चाहिए। आप जितनी इंपॉर्टेंस देते हैं उनकी बातों को, आप खुद ही कोड़ेंगे, खुद ही आप अपने आप को खराब करने की कोशिश करेंगे आप, क्योंकि इतना स्ट्रेस अपने ऊपर लेंगे, फलां ने ये मुझे कह दिया, यार अब तो बस सारा दिन आप टेंशन में ही बैठे रहेंगी, देखिए इसने मेरे साथ क्या किया। मेरे ख्याल से आप उनकी बातों को बॉदर ना करें, आप अहमियत ही ना दें। तो वो खैर, वो जितना उन्होंने बोलना होगा वो एक लिमिट तक बोलेंगे, वो देखेंगे यार ये बंदा तो रिस्पॉन्ड ही नहीं मुझे कर, उसके बाद तो वो चुप हो जाएंगे। आपके लिए बहुत बातें की गई, बहुत ज्यादा बातें सुनने में भी, फील्ड में अभी तक भी हैं,
माशाल्लाह। और जर्नलिस्ट तबका एक बात मैं हमें बताती चलो, दे आर द गॉसिप क्रिएटर्स एंड दे आर द बेस्ट गॉसिपर्स। बिल्कुल, इसलिए कि उनके पास और कोई काम नहीं होता कि जब वो बैठते हैं तो वो कभी किसी सियासतदान की और अक्सर एक दूसरे की वो कर रहे होते हैं। सो और आपके बारे में बहुत बातें करते हैं। मेरे ख्याल से वो आप कह लें कि कोई बंदा अगर लोग देखते हैं कि ये आगे जा रहा है या अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपके रास्ते में हर्डल्स आती रहती हैं। तो एक अच्छा इंसान वो होता है कि उनको अच्छे तरीके से पार करे और सब्र तहम्मुल से, और उनकी बातों का मेरे ख्याल से जवाब मत दे। और वो एक लोग, मैंने आपको एक शायद पहले भी मिसाल दी थी ऑन एयर, तो मैं शायद नहीं दूंगी, कि आप अगर जो लोग हैं आप कहीं से जा रहे हैं, अगर वो बोलते हैं, उनकी आदत है, वो आदत से मजबूर है, आप उनको बोलने दें, आप अपने काम पे तवज्जो दें। और मेरे ख्याल से अगर आप अपने काम पे तवज्जो देंगे तो आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। बिल्कुल, इस पे एक वो है, मैं बहुत ज्यादा हर्ट होती थी इन बातों से और अभी भी होती हूँ। खैर, तो मेरी अम्मा ने मुझे एक दफा कहा कि अम्मा देखे ना, ये हो गया वो हो गया, ये इसने कह दिया उसने वो कह दिया। मेरी अम्मा कहती थी कि आप ना अपने आप में, अभी भी कहती है, चांद की तरह बनो। चांद नहीं, आसमान पे जब चढ़ता है तो सब लोग उसे देखते हैं। तो जब उसमें अगर काबिलियत जैसा होता है कोई से कुछ, और अगर कोई चांद के की तरफ मुंह करके थूके ना तो थूक उल्टा उसके मुंह पे पड़ता है। सो बी लाइक अ चांद, इतना ऊपर इतना उस पे चले जाएं आपके। और अक्सर तंग किया जाता है हमारी फीमेल। लेकिन ये कैसे होता है, जिस हौसले की आप बात कर रही हैं, किस चीज ये हौसला जो आप कह रही हैं कि इधर से सुनो इधर से निकालो, नहीं निकलती। अगर ये दिमाग दरमियान में ये जोन एक्टिव हो, जो कि आपका खासा एक्टिव है, बल्कि हाइपर एक्टिव है, तो ये इधर से इधर में नहीं गुजरती है, वो इधर फंस जाती है। जैसे ठीक है आप कह रही हैं इधर से इधर में नहीं गुजरती, जब यहाँ अटकती है तो थोड़ा सा मसला हो जाता है। और अटकती है, जिन लोगों के ये एक्टिव होता है उनके अटकती है। तो फिर जो आपके अपने मुखलिस दोस्त हैं, अगर आप उनसे बात करते हैं, उनसे शेयर करते हैं, तो वो आपको तसल्ली देते हैं, हौसला देते हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक हौसला जो होता है वो आपको आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा एक नया स्टेप होता है और आप आगे उससे बेहतर तरीके से जा सकते हैं। तो इस तरह की बातें चलती रहती हैं। मेल कोलीग्स हैं, फीमेल हैं, ये हो गया वो हो गया, मतलब आपका काम क्या है, आप अपने काम से काम रखें। और वो अक्सर ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुछ मेरे ख्याल से किसी काम से दिलचस्पी नहीं होती और ऑफिस आना और जस्ट गॉसिप, चाय का कप उठाया और सिगरेट लगाया। या फिर फीमेल हैं हमारी, वो बैठी, यार ये हो गया, ये किस्सा सुना, वो आपकी आदत है इस तरह की? आप नहीं, मैं काम से काम रखती हूँ। बल्कि आप मेरे ऑफिस भी किसी दिन अगर आए, आप देखें सुबह अगर ऑफिस आना और सीधा अपने ऑफिस में जाना, काम से काम रखा, काम खत्म हुआ, बैग उठाया और सीधा घर की तरफ। तो किसी के पास नहीं जाना है, किसी की टेबल पे जाके नहीं बैठना कि फलां ने ये किया, फलां ने ये कहा, फलां का ये कहना है। आर यू नॉट नोन एज अ वेरी रूड लेडी? नहीं क्या कह सकते हैं, ये मेरी टीम बेहतर बता सकती है। और जब टीम के साथ अगर हूँ मैं तो काम के टाइम काम, और अगर जब मेरी टीम है ऐसे हम लोग बैठे हैं तो फ्रेंड्स की तरह हम लोग होते हैं। तो ये चीज़ नहीं है और मेरी आदत नहीं है ये गॉसिप्स और मुझे बड़ी एलर्जी है इस तरह की चीज़ों से और इस तरह की। और मेरे सामने किसी की कोई बैक बाइटिंग अगर करेगा मैं उसको फ़ौरन कह दूँगी, यार प्लीज़ आप चुप कर रहे हैं, आप जब तक अपनी आंखों से ना देखें तो आप किसी के बारे में नहीं कुछ कह सकते। पिछले दिन आपने एक बड़ा ही शानदार प्रोग्राम किया और वो प्रोग्राम एक्चुअली आपने एक इशू को टेकअप किया है या उससे आपने वो किया है जो अमेरिकन एम्बेसीज की एक्सपेंशन के ऊपर। दैट वाज मार्वेलस, क्योंकि उसके बाद मैंने उसको देखा कि उसको बहुत ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट किया गया और वो इशू जो है बाकायदा उस पर बात हुई। तो इस तरह के इशूज़ कहाँ से निकालती हैं आप, कहाँ से आप इसको डिग आउट करती हैं? इशूज़ देखिए रिसर्च करनी पड़ती है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं रिसर्च की। और कुछ इस तरह के वाक़यात हुए थे, उससे एक दो पहले एक SHO था उसको मारा गया वहाँ पे डिप्लोमेटिक एरिया में, वो लोग हमारे पास आए। उसके बाद एक और थे वहाँ पे डिप्लोमेटिक एरिया के रेजिडेंशियल थे, वो लोग वहाँ पे रहते थे, उन लोगों ने कंप्लेंट की कि इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। फिर खैर मैंने अपनी टीम को मूव किया कि आप लोग जाएँ देखें कि क्या हालात हैं। खैर मैं खुद गई, उसके बाद हम लोगों ने डिटेल्ड एक रिसर्च की। ये एक दिन में हम लोगों ने प्रोग्राम नहीं किया, तकरीबन 2-3 वीक लगाए इस पर रिसर्च करने में, कितने कितने एरियाज़ में काउंसलेट्स बन रहे हैं, कौन कौन से घरों में वहाँ पे उन्होंने ऑफिसेस बना रखे हैं। फिर उनके ऑफिसेस को हमने शूट किया कि यहाँ पे अमेरिरिकन ऑफिसेस हैं। डर नहीं लगता ऐसे इश्यूज पे काम करते हुए कि ये कुछ थोड़ा खतरनाक? ऐसे इश्यूज पे मजा आता है। मैंने पहले भी कहा, शायद मेरी वो जो कहते हैं कि जो बड़े वोकल होते हैं जर्नलिस्ट, उनको बुक कर लिया जाता है या उनको मतलब वो क्या मामलात होते हैं? बुक करने की बात समटाइम्स कहते हैं कि इस पे लेबल लग गया, यार ये फलानी पार्टी का बंदा है, ये फलां पार्टी का बंदा है। अप्रोच किया जाता है आपको,
हर तरीके से ब्रीफ या डीब्रीफ किया जाता है? ब्रीफ किया मेरे ख्याल से जैसे मैंने सलमान तासीर का इंटरव्यू लिया जिन दिनों लॉन्ग मार्च हो रहा था, तो वो लाहौर में थे, मैं इस्लामाबाद ऑफिस से मैं उनसे बात कर रही थी, तो मैंने उनसे जब पूछा कि देखें आपने तमाम पॉलिटिकल जितनी भी लीडरशिप है उनको आपने बंद कर दिया और आपने ये किया या वो किया, और आपका न्यूज़पेपर है, आपने केबल टीवी चैनल्स पे तमाम को पिछले नंबर पे ले गए, कहते